सर्व सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो दानियल नबी की पत्री उसके दूसरे अध्याय और 23वें वचन, दानियल उसके दूसरे अध्याय के 23वें वचन की ओर ध्यान दे। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ जब परमेश्वर ने दानियल को भेद के रूप में बताया तो दानियल अपने परमेश्वर के लिए धन्यवाद की बातों को कहते हुए परमेश्वर के हर एक उपकारों को स्मरण करता है। और दानियल इस प्रकार से परमेश्वर को कहता है कि जिस भेद की बातें आपने खोलने के लिए हमें इस्तेमाल किया उसके लिए धन्यवाद। अगर दानियल की धन्यवाद की बातों को ज़रा देखें तो उसमें लिखा है, सबसे पहले वो अपने पूर्वजों को परमेश्वर को स्मरण करता है। वो जानता है कि जिस परमेश्वर ने उनके पूर्वजों ने उसके पूर्वज जिस परमेश्वर को मानते थे वो परमेश्वर जो है उसी को अगुवाई करते हुए उसके साथ साथ यहाँ तक लेकर आया है। इसी के लिए वो उस परमेश्वर का धन्यवाद करता है और स्तुति करता है। दानियल धन्यवाद कर रहा है, स्तुति करता है। और तीसरी बात यहाँ पर वो कहता है कि वो परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया। चौथी चीज़, उसी परमेश्वर ने उसे शक्ति दी। और पांचवी चीज़, वो भेद को खोलने के लिए लोगों ने जो प्रार्थना की थी उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उस भेद की बात को प्रकट किया और राजा की बात को बताया। मेरे प्यारों, भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है। भेदों की आश्चर्यकारक बातों को खुलासा करने वाला भी वो परमेश्वर है। इसी के लिए जब कभी भी हम उस महान परमेश्वर को उस भेद की बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस अद्भुत रहस्य की बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ना केवल परमेश्वर हमारे इस भेदों की बातों को हमें प्रकट करता है पर आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी हमें बचाता है, क्योंकि वो छुड़ाने वाला और बचाने वाला भी परमेश्वर कहकर हम देखते हैं। साथ ही साथ जब परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में इस प्रकार से बड़े महान कार्य करते हैं तो हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद देना है, हमें उस परमेश्वर की स्तुति करना है, हमें उस परमेश्वर की प्रशंसा करना है, ये कहकर वही हमारे पूर्वजों का परमेश्वर था और आज भी वही परमेश्वर हमारे जीवन की सारी बातों को भलाई में बदलने वाला है। जब अपने लोगों के ऊपर किसी संकट की बातें आती है तो ये परमेश्वर उनकी भलाई के लिए सदा तैयार होता है, सदा तैयार रहता है और उसकी भलाई करने के लिए परमेश्वर आगे की ओर बढ़ता है। इस बातों को आज सवेरे के समय में हम याद रखें और परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीष देने पाए।